जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला रिवीजन पार्ट 2 में। पिछले वीडियो में मैंने फॉर्मूला रिवीजन पार्ट 1 कराया था। उम्मीद है आप लोग उस वीडियो को अच्छे से देखे होंगे, उसके बाद इस वीडियो में आए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर्मूला रिवीजन पार्ट 2 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10। पार्ट 1 में आप लोग समझ गए थे कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, उसके बाद उसके भुजाओं के अनुपात को आप समझ चुके थे और कुछ फॉर्मूलों को हमने देखा था। आज समकोण त्रिभुज से ही शुरुआत करते हैं फिर से। आप लोग जैसा जानते हैं कि त्रिकोणोमेट्री पूरी तरह आधारित है समकोण त्रिभुज पर, जैसा कि ABC आपको दिख रहा है। कोण B 90 डिग्री, मतलब त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं यहाँ लिख देता हूँ समकोण त्रिभुज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चलिए, ये कोण थीटा है, तो पिछले वीडियो के अनुसार ये B हो जाएगा। B बोले तो बेस, हिंदी में आधार, और ये P परपेंडिकुलर यानी लंब। AC हो जाएगा आपका कर्ण यानी हाइपोटेनियस। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि थीटा मैंने इसको मानना है और मैंने कल जुगाड़ के तरह से बताया था कि थीटा जिससे सटे चुपचाप B मान लीजिए। H अपने जगह पर रहेगा, फिक्स है। तीन चीज में दो चीज हो गया, तो बचा क्या? P लंब, AB लंब हो जाएगा, BC आधार और AC कर्ण। समकोण त्रिभुज एक कोण B, मतलब B 90 डिग्री। बात खत्म। आज हम लोग देखने वाले हैं एंगल को। समझिए, यदि ये जो थीटा है, यदि इसको हम 0 डिग्री ले लें, यदि इसको हम 0 डिग्री ले लें या 30 डिग्री ले लें या 45 डिग्री ले लें, 60 डिग्री ले लें और 90 डिग्री ले लें। 0, 30, 45, 60, 90। कहने का मतलब है एंगल C का मान यदि 0 हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो या 90 डिग्री हो, तब साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा का मान क्या होगा। थोड़ा कम समझ में आया होगा, लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा वैसे वैसे चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। हड़बड़ाना नहीं है, बस बने रहना है। बाकी मैं आपको वहाँ तक लेके चला जाऊँगा जहाँ तक मैंने सोचा है। बस चुपचाप देखिए। यदि ये 0 डिग्री इस थीटा के जगह आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0। साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0। ठीक, जिस प्रकार मैंने 0 को लाया यहाँ से, इस प्रकार 30 को ला दीजिए। जब 30 को लाइएगा तो क्या हो जाएगा? साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, 1/2। 30 को ला दिए, अब 45 को लाइए, क्या हो जाएगा? साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, 1/√2। 45 को ला दिए, अब 60 को लाइए। 60 को लाइएगा तो साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री कहने का मतलब √3/2। और साइन 90, थीटा की जगह 90 रखिएगा, साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। कॉस थीटा, यही थीटा है, ये सेम थीटा सबके लिए।
एंगल सी वाला, ये थीटा मैंने यहाँ लाया और इस थीटा को एक एक कर करके लाया और इधर वैल्यू लिखते चले गए। अब इस जीरो को यहाँ पे लाइए, कॉस 0 होता है 1, कॉस 30 होता है √3/2, कॉस 45 होता है 1/√2, ये थीटा के जगह आएगा 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री होता है 1/2 और कॉस ये आएगा यहाँ पे थीटा के, तो कॉस 90 हो जाएगा 0। आप लोग गौर कर रहे होंगे कि सर ये तो आप पलट दिए, यहाँ से शुरू किए खत्म, यहाँ से शुरू, है कि नहीं। बस उसी तरह ये एक दूसरे को पलटा दिया लो, ये एक दूसरे को, ये दोनों भी एक दूसरे को अल्टा पलटी कर देगा और ये दोनों भी एक दूसरे को अल्टा पलटी कर देगा। ठीक है, तो टेन का हम निकाल लेते हैं और सेक का निकाल देते हैं। टेन का निकाल देंगे तो इसको उल्टा कर देंगे तो कॉट का निकल जाएगा, सेक का है ही, सेक का उल्टा कर देंगे कोसेक का निकल जाएगा, बात खत्म। चलिए टेन का निकालते हैं, ये 0 रखिएगा थीटा के जगह, तो टेन 0 डिग्री, टेन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, रखिए 0। अब ये 30 आ जाएगा थीटा के पास, टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 45 को ला दीजिए, टेन 45 1, अब 60 की बारी आएगी, 60 आ जाएगा, टेन 60 होता है √3, ठीक, और अब ये 90 आ जाएगा, टेन 90 होता है प्लस माइनस इन्फिनिटिव। प्लस माइनस इन्फिनिटिव का मतलब हुआ अपरिभाषित, कहने का मतलब इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है, इसका एग्जैक्ट मान नहीं है। अनंत पे कोई संख्या होगी धनात्मक ओर से या ऋणात्मक ओर से, लेकिन एग्जैक्ट क्या होगा पता नहीं है। ठीक, मैं आगे इस पर चर्चा करूंगा, बस मैं वैल्यू लिख दे रहा हूं, बाद में संबंध भी दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। इसका उल्टा ये होगा, जिस प्रकार ऐसे था इसको मैंने लिखा, फिर यहाँ से पकड़ के सीधा कर दिया, वैसा ही करना है। यहाँ भी लिख दीजिए प्लस माइनस इन्फिनिटी, ये √3 1 1/√3 और ये 0, कोट का हो गया। अब सेक का समझिए, सेक 0 डिग्री होता है, ये 0 आएगा ना, सेक 0 होता है 1, सेक 30 डिग्री होता है 2/√3 और ये 45 आ जाएगा, सेक 45 होता है √2, ये आएगा सेक 60 डिग्री 2 और सेक 90 डिग्री प्लस माइनस इन्फिनिटी। बस इसको भी यहाँ ख़त्म हुआ, यहाँ से शुरू, प्लस माइनस इन्फिनिटी 2√2 2/√3 और ये 1। कोसेक कहता है सेक जहाँ से तुम खत्म हो गए वहाँ से मैं शुरू होता हूँ। कोस भी साइन को कहता है जहाँ से तुम खत्म होते हो वहाँ से मैं शुरू होता हूँ। कोट भी कहता है कि टेन जहाँ तुम खत्म होते हो ना वहाँ से तो मैं शुरू होता हूँ। बस ये डायलॉग, ये वाला और ये वाला कहता है, बात खत्म। ठीक, इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ले लिए ना, चलिए। आप कहिएगा सर ये तो हमारी किताब में भी लिखा है, इस चीज़ को तो मैं किताब से भी लिख सकता हूँ। आप क्या बताना चाहते हैं, आप नया क्या दे रहे हैं हमें? चलिए आपको कुछ नया देते हैं इसमें, कि ताकि आपको भी अच्छा लगे कि आज हमने कुछ नया सीखा, हमें भी लगे कि हमने आज कुछ आपको नया दिया। चलिए समझते हैं। जरा सा 1 मिनट हमको समय दीजिएगा।
कुछ समय के लिए मैं इसको ढक दे रहा हूँ। ढक दिया। चलिए अब इसके अंदर किसके पीछे क्या है आप उन सब चीज़ों को भूल जाइए थोड़ा देर के लिए और आगे काम करते हैं। इसको भूल गए ना। चलिए पिछली कक्षा को याद कीजिए, मैंने आपको सिखाया था साइन थीटा बराबर होता है P/h। बोलिएगा हाँ सर। लंब बटे कर्ण बताया था। कॉस थीटा B/h बताया था। टेन थीटा P/b बताया था। कॉट थीटा B/p ये भी बताया था और इसको भी बताया था h/b और ये h/p। ये बात मैंने आपको रिकॉल करा दी। कोई दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए। अब चलिए आगे मैं आपको समझाना या सिखाना क्या चाहता हूँ। उसके पहले एक चीज़ समझ लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पर मैं सिखा दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ मैं कहना क्या चाहता हूँ। जरा सा समझिए एक अलग बात। यदि मैं आपसे पूछूं 1/0 का मान क्या होगा और 0/1 का मान क्या होगा, वीडियो को रोकिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि इसका वैल्यू क्या होगा और इसका वैल्यू क्या होगा। जरा सा सोचिएगा आप लोग। चलिए सोच लिए तो अच्छा, जो नहीं सोच पाए उनके लिए मैं बता रहा हूं। जरा सा समझिए, यदि मैं यहाँ पे 4 दे दूं बटा 2 दे दूं, इसका वैल्यू आप फट से कहिएगा सर 2 होगा। बढ़िया बात है। इसको आपने यही ना किया, 2 बार में सर 4 खत्म, यही किया ना, यही किया ना भाई। बस वही काम मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। 1/0 सवाल है मेरा, यहाँ क्या लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये था इसको कान पकड़ के इधर ला दिए, उसी तरह 0 को भी कान पकड़ के इधर लाइए और यहाँ 1 लिख दीजिए और बस। कोई दिक्कत। जब आपने यहाँ तक लिखा था 2 4 और यहाँ कुछ नहीं था तो आप ये सोचते थे कि यहाँ पे क्या चीज़ दें कि इन दोनों को गुना करने पर 4 आ जाए। आप यही ना सोचे थे। पहले आप क्या लिखे, 2 लिखे, ऐसे किए 4 लिखे। उसके बाद आपके मन में गया कि इस यहाँ पे क्या लिखे कि इसको और इसको गुना करे तो 4 हो जाएगा। बस वही काम यहाँ करना है। यहाँ पे क्या दें कि इसको और इसको गुना करने पर 1 आ जाए। सवाल ये है। तो आपको एक बात जानकारी होगी कि किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर 0 आता है, मालूम है कि नहीं। किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर, किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर 0 आता है। हमें तो लाना 1 है, जैसे आपको यहाँ 4 लाना था ना, हमें तो इसको गुना करके 1 लाना है। और परेशानी ये हो गया, इसके पास वो पावर है कि इसके साथ जो भी गुना होगा वो 0 में बदल जाएगा। भारी समस्या है। तो यह समस्या गणितज्ञों के पास भी पहुंची। उन लोगों ने कहा कि फिलहाल तो ऐसी कोई संख्या नहीं है, फिलहाल ऐसी कोई संख्या नहीं है, लेकिन हम यह मान सकते हैं अनंत में कोई ऐसी संख्या होगी जिसको 0 से गुना करेंगे तो 1 आ जाए। अनंत में, वो कोई फिक्स संख्या नहीं है। जैसा मैंने यहाँ बताया, उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा हो सकता है प्लस में अनंत की ओर जाने पर मिल जाए। जैसे होता है ना संख्या रेखा, इधर जाइएगा प्लस इन्फिनिटी, इधर जाइएगा माइनस इन्फिनिटी। कहा हो सकता है इधर जाने पे वो संख्या मिल जाए, या हो सकता है इधर जाने पर मिल जाए। इसीलिए उन्होंने बोल दिया यहाँ प्लस माइनस इन्फिनिटी होगा। समझ में आया। तो 1/0 का उत्तर होगा प्लस माइनस इन्फिनिटी। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गया होगा।
ठीक है सर, एक प्रॉब्लम तो समझ में आया। दूसरा क्या कह रहा है समझिए, दूसरा भी आसान है। क्या है, 0/1 है ना, इसका वैल्यू क्या होगा। कहने का मतलब 0 यहाँ 1, यहाँ पे क्या चीज़ लिखें जिसको इससे गुना करने पर 0 आ जाए। तो एकमात्र संख्या है साथियों 0, जिसको 1 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। एकमात्र ऐसा संख्या या अंक कहिए 0 है जिसको 1 से गुना करने पर 0 आ जाएगा। हमारा टारगेट क्या है, इन दोनों को गुना करके 0 लाना। यहाँ 0 दे देंगे, बात बन जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। कोई दिक्कत, बस ये जो प्लस माइनस इन्फिनिटिव है, अब समझिए कहाँ से आया। और ये जो फॉर्मूला है कैसे कैसे क्या है समझते जाइए थोड़ा सा। 10 से समझना शुरू कीजिए। साइन कोस को अभी आप मत समझिए, आप समझना शुरू कीजिए 10 से। चलिए तो 10 से समझाना शुरू करते हैं। आप लोग भी क्लास 10 में हैं, 10 से ही समझना शुरू कीजिए। कल मैंने आपको बताया था टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, बताया था कि नहीं, बोलिएगा हाँ सर बताया था। यदि मैं यहाँ पे टेन 0 कर दूँ 0 डिग्री, तो यहाँ भी साइन 0 डिग्री हो जाएगा और कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, होगा कि नहीं भाई मेरे। ये थीटा समान है ना, तो यहाँ 0 लिखेंगे तो यहाँ भी तो 0 लिखना होगा। मैंने वही लिखा है और कुछ नहीं। चलिए ठीक है, आगे साइन 0 डिग्री, ये दोनों तो मैंने बोला है, याद कर लेना है। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है बटा कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। 0/1 क्या होगा 0। देखिए तो टेन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है क्या, देखते हैं। हाँ भाई टेन 0 का मान 0 है, समझ रहे हैं कि नहीं। एक और देखते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हतोत्साहित नहीं होना है। इस बार मैंने 0 का देखा, इस बार 30 डिग्री का देखते हैं। टेन 30 डिग्री क्या होगा, साइन 30 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री, यही होगा ना। ये और ये समान होगा, थीटा समान होगा, ठीक है। साइन 30 डिग्री 1/2 है, साइन 30 डिग्री 1/2 है, लिख दीजिए 1/2 भागा कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री है √3/2, √3/2। यहाँ बटा था तो मैंने भाग दे दिया है, ठीक है। या 1/2 गुना ये 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1/√3। मैंने यही लिखा है। टेन 30 डिग्री 1/√3। देखिए टेन थीटा रख दीजिएगा 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री 1/√3। कोई दिक्कत नहीं, आगे भी आप ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने टेन का दिखा दिया, एक बार मैं कॉट का करके दिखा दे रहा हूँ। इसे मैं ले लूँ कॉट 30 डिग्री, क्या हो जाएगा कॉस 30 डिग्री बटे साइन 30 डिग्री। कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, पिछले क्लास का याद रख के रहिए थोड़ा सा, है कि नहीं। चलिए कॉस 30 डिग्री है, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2 भागा साइन 30 डिग्री 1/2, √3/2 रहेगा, √3/2 रहेगा गुना 2 ऊपर 1 नीचे, ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा √3, यानी कॉट 30 डिग्री आया √3। देखिए तो कॉट
30 डिग्री √3। हाँ भाई बात सही है। देखिए आप देख सकते हैं cot 30 डिग्री √3, हमारा भी √3 ही आया है। समझ में आ रहा है? बस वही वाला रिवर्स वाला फॉर्मूला याद रखना है। अब यह सेक थीटा है, और थोड़ा सा देखते हैं। सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/cos थीटा। कहने का मतलब 1/cos थीटा है कि नहीं? बटा था तो मैंने भाग दे दिया, बाकी कुछ नहीं। यदि मैं यहाँ लिखूँ सेक 0 डिग्री, कहने का मतलब 1/cos 0 डिग्री होगा कि नहीं? यहाँ 1 रख दीजिए, भागा cos 0 डिग्री का मान कितना होता है? cos थीटा 0 रखिएगा 1 आएगा। 1/1 कितना होगा? 1 होगा ना। देखिए तो 1 है। सेक 0 डिग्री वैल्यू 1, सेक 0 डिग्री वैल्यू 1, सेक 0 1 आया। सेक 0 1 ठीक है। चलिए यहाँ मैं ले रहा हूँ सेक 60 डिग्री, 1/cos 60 डिग्री लिख सकता हूँ ना। 1/cos 60 डिग्री का मान, cos 60 डिग्री का मान देखिए ना क्या होता है। cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 हो गया। 1 गुने 2/1, ये 1 से 1 कट गया, 2 आया। ठीक है, तो सेक 60 डिग्री का मान 2 है। क्या? सेक 60 डिग्री मान 2 यहाँ पे है। उसी प्रकार कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। ये मैं कल के फॉर्मूला को यूज करके ये सब बोल रहा हूँ, अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा। मैंने कल पढ़ाया था, बस वही बात को मैं रख रहा हूँ। ठीक है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा। चलिए तब आगे, इसको तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1/sin थीटा, लिख सकता हूँ कि नहीं? एकदम आसान है। यहाँ पे हमें लेना है कोसेक। हाँ, कोसेक 0 डिग्री, नहीं तो 1/sin 0 डिग्री। sin 0 का मान 0 होता है, यहाँ भागा है, कहने का मतलब 1/0। अभी मैंने बताया 1/0 प्लस माइनस इन्फिनेटिव। देखिए तो कोसेक 0 डिग्री प्लस माइनस इन्फिनेटिव है। हाँ, कोसेक 0 डिग्री प्लस माइनस इन्फिनेटिव। देखिए हमारा भी वही आया है, हमारा भी वही आया है, देख सकते हैं आप। ठीक है, बस इसी प्रकार से इन सब को आप समझ सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा और अलग बताना चाहूँगा। यह बात उनके लिए है जो इन सब चीज़ को बहुत अच्छे से समझ गए। जो नहीं समझे हैं वो समझे, उसके बाद मेरे इस बात को समझना चाहें तो समझ सकते हैं, वरना नहीं भी समझिएगा तो फिलहाल काम चल जाएगा, आगे की कक्षाओं में काम नहीं चलेगा। मैं थोड़ा सा आपको हिंट कर दे रहा हूँ, मैं बताना क्या चाहता हूँ, समझिएगा थोड़ा सा बहुत ध्यान से। आप चाहे तो नहीं भी समझ सकते हैं, लेकिन कुछ नया सीखने की इच्छा है तो आप देखिए और समझिए। क्या? तो समझिए थोड़ा सा बहुत ध्यान से। समझिएगा, ये थीटा था और ये साइन था ना भाई? ठीक है, ये साइन थीटा P/H। यदि मैं ये थीटा को कुछ सेकेंड के लिए 30 डिग्री रख दूं,
थीटा को मैं 30 डिग्री रख दूं, कहने का मतलब इसके और इसके AC और BC के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री होगा कि नहीं? जरा सा दिमाग लगाइए, मैं थीटा 30 डिग्री बोल रहा हूँ, कहने का मतलब यही ना 30 डिग्री जी। इन BC और AC के बीच का कोण 30 डिग्री, ठीक बात है। यदि ये 30 डिग्री हुआ तो लंब और कर्ण का अनुपात जो होगा 1/2 होगा, 1/2 होगा। कहने का मतलब यदि P यानी परपेंडिकुलर 1 हुआ तो आप अपने आप कह सकते हैं हाइपोटेनियस 2 होगा। यदि P 4 हुआ तो इसका डबल 8 हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक है। यदि परपेंडिकुलर 14 है तो हाइपोटेनियस 28 हो जाएगा। यानी जितना ये होगा उसका डबल ये होगा। हमारा अनुपात क्या निकला था? 1/2। यानी P1 हुआ तो H कितना हो जाएगा? 2 होगा। परपेंडिकुलर 14 तो कर्ण 28 हाइपोटेनियस। कब? जब थीटा 30 डिग्री हो तब। ठीक, आगे समझिए थोड़ा सा। यदि मैं ये थीटा 60 डिग्री ले लूं तो क्या रेशियो हो जाएगा? साइन 60 डिग्री बराबर क्या होता है? √3/2। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P/H। कहने का मतलब यदि P √3 है तो H 2 होगा। यदि P √3 है तो H 2 होगा। यदि मैं यहाँ P 2√3 ले लिया तो यहाँ पे 2 गुने नीचे में भी होगा। ये √3/2 ऊपर में 2 से गुना किया, नीचे भी 2 से गुना करना होगा, तब आंसर हो जाएगा 2√3/4। ये बात कब होगा? जब थीटा 60 डिग्री का होगा तब। ठीक है, मैं आपको यहां से समझाना चाह रहा हूं कि जो थीटा हम लोग जो याद कर रहे हैं, एक रेशियो याद कर रहे हैं, एक छोटा रूप याद कर रहे हैं। ठीक है, इस 1/√2 को, इस 1/√2 को यदि कोई ऐसे भी लिख देगा, तो आप उसको गलत नहीं काट सकते हैं। मैं ये जैसे 1/√2 है ना, मैं साइन 45 डिग्री का वैल्यू में यदि ये लिख दूं तो आप इसको गलत नहीं काट सकते हैं, आप में वो पावर नहीं है। यदि मैं साइन 45 का मान ये लिख दे रहा हूं, आप गलत नहीं काट सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी भाई कट छट के 1/√2 ही आएगा। समझ रहे हैं ना? ये सब जो आप मान याद किए हैं या जो मैंने आपको लिखा दिया है, वो यही चीज़ कह रहा है कि थीटा रखने पर ये जो अनुपात हमने बताया था कल, इसका मिनिमम रूप यानी लघुत्तम रूप, ये क्या होता है? कट के छोटा रूप, ये इसी अनुपात में बढ़ता है। यदि P1 तो हाइपोटेनियस 2, यदि P1 तो हाइपोटेनियस √2, यदि P √3 तो हाइपोटेनियस 2, यदि P1 तो हाइपोटेनियस भी 1। 1/1 तभी ना 1 आया। यदि B1 तो हाइपोटेनियस 1, यदि B √3 तो H 2, यदि B1 तो हाइपोटेनियस 2, यदि बेस 1 तो हाइपोटेनियस 2, यदि ये 0 है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0/1, बेस 0 तो हाइपोटेनियस 1। ठीक है, यहाँ पे 1/0, P1 तो B 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मैं ये बताना चाह रहा हूँ। P1 तो B √3, P0 तो B1, जब B1 तो P0, √3/1 कुछ नहीं है तो नीचे 1 है ना, B √3 तो P1, B1 तो P1, B1
तो p√3 किसके लिए, थीटा के लिए। आप बोलिएगा सर यहाँ भी b1 तो यहाँ √3 कैसे हो गया, भाई थीटा भी तो चेंज हो रहा है। समझ रहे हैं ना बात को। ठीक है, थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो तो वीडियो को दोबारा देखिएगा। ठीक है, तसल्ली से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ये मैंने समझा दिया और मैं क्या बताना चाहता था वो भी आप लोग समझ गए। ठीक है, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, फिलहाल में इतना ले लीजिए और उसके बाद ये ऊपर ले लीजिए, आप लोग ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब अगला, वो बहुत आसान है और अधिकतर को वो चीज़ मालूम होगा, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको वो चीज़ लिखा दूं, समझा दूं, ताकि आपको दिक्कत ना हो और आप हमसे ये शिकायत ना कर पाएँ कि आप हमें ये चीज़ नहीं बताएं। ठीक है, चलिए स्टेप 2, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन कॉस 10 कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर। ध्यान दीजिए साथियों, यहाँ साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक लगातार है और सब में एक चीज़ कॉमन है, 90 डिग्री माइनस थीटा 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 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना। चलिए अभी पीछे जो एंगल मैंने पढ़ाया या सिखाया उसमें क्या था, साइन का उल्टा कॉस होता था, कॉस का उल्टा साइन। नहीं समझे, साइन जहाँ ख़त्म होता था कॉस वहाँ से शुरू होता था। वही वाला रिलेशन याद रखिए, इन दोनों में भी होता और इन दोनों में भी था कि नहीं, बोलिए हाँ या ना। था। तो आप बोल सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ये होता है कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा साथियों, ये जो थीटा है वही थीटा ये है, ये जो थीटा है वही वाला ये है, ये भी, ये ध्यान दीजिएगा, अपना मन से कुछ नहीं ले लीजिएगा, जो ये रहेगा वही देना है, और यहाँ कोसेक है तो आगे सेक चिपका देना है। ठीक है, चलिए तो ठीक है साथियों, आज के वीडियो को यहीं रोकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, लेकिन हो सकता है कुछ चीज़ें एक बार में समझ में नहीं आती हैं। आप ऐसा करिएगा, वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखने का प्रयास कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, कुछ नया सीखने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मैंने कुछ अलग सिखाने का प्रयास किया, आप अलग सीखने का प्रयास कीजिएगा, तभी हम लोगों के बीच एक अच्छा बॉन्ड बनेगा और हम लोग एक अच्छे स्थान पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा देर ना बनाते हुए आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, धन्यवाद।